अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद मैथ बाय रूमी में। मैं आप लोगों को आज की इक्वेशन, आज की एक्सरसाइज में और आज की वीडियो में आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के जो मुख्तलिफ तरीके थे वो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिए हैं। आज की वीडियो में जो मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा वो यह है कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है, लेट्स सपोज इस तरह की वैल्यू हमारे पास अगर आ गई। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की हेडिंग देता हूँ आपके आज के टॉपिक की। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स को सोल्व करने के लिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x प्लस 100, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है हमारे पास और यहाँ पे -x इज इक्वल टू 4। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं जिनको सोल्व करने के लिए हमारे पास वो जो दो मेथड्स होते हैं, यानी कि बेसिकली हमने यहाँ पे इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है पहले, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद फिर आप लोगों को जो मैंने 3 तरीके सिखाए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की, उन तीनों में से जो आपका दिल चाहेगा उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं क्या करूँगा कि हमारे पास 3x प्लस 100 जिन वैल्यूज़ के ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है वो इधर ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे एक्स यहाँ पे माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 4। यहाँ पे देखिएगा अब आपके पास ये सिर्फ स्क्वायर वाली वैल्यू है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, और ये स्क्वायर रूट के बगैर है। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करना पड़ेगा हमें। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करवाने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते होते हैं। तो 3x प्लस 100 इसका दोनों तरफ इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए फ्रेंड्स हम स्क्वायर क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है और स्क्वायर की वैल्यू 2। तो इसलिए स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं कि हमारी 2 की वैल्यू 1/2 से कैंसिल आउट हो जाए। और यहाँ पे x प्लस 4 था तो इसका भी होल का स्क्वायर बन चुका है। अब हमारे पास ये स्क्वायर रूट से ख़त्म हो गया जैसे कि मैंने आपको बताया। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बच गई 3x प्लस 100 और यहाँ पे हमारे पास बन चुका है होल का स्क्वायर है। तो होल का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 होगा और प्लस 2ab वाली वैल्यू जो होगी 4 2 ज़ा 8x, ये हमारे पास बन जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला असूल यही था कि हमने इक्वेशन की एक तरफ हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए, तो सबको उठा के इस तरफ ले आते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x माइनस 3x और माइनस 100 इज इक्वल टू 0। मैंने 0 को इस तरफ प्लेस कर लिया, अदरवाइज़ ये इक्वेशन चेंज हो चुकी है। ये 3x प्लस का था इधर आके माइनस का, और ये 100 प्लस का था इधर आके माइनस का हो चुका है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक ही है, और इस तरह यहाँ पे x की वैल्यूज़ दो हैं, 8x और ये 3x है। 8x में से 3x अगर निकालें तो ये प्लस 5x हमारे पास बच जाएगा। इसी तरह 100 में से अगर 16 को माइनस किया जाए तो ये हमारे पास -84 होता है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद मेरा आप लोगों को जो रिकमेंडेड मेथड होता है वो फैक्टराइजेशन होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मज़ीद, क्योंकि फैक्टराइजेशन मैंने एक और क्वेश्चन में किससे की थी, तो मैं आपको रिवाइज़ करवाने के लिए इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं आपको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे a की वैल्यू जो 1 आ चुकी है और b की वैल्यू 5 है, और इसी तरह c की वैल्यू, यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि ये जो माइनस होता है ये इस वैल्यू का है, तो लिहाजा इसको हम -84 कंसीडर करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, क्योंकि वेरिएबल x है तो यहाँ पे x ले लिया, -b प्लस -b स्क्वायर -4ac। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, और इसमें के अंदर हम अब वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे जैसा कि हमारे पास आ चुकी हुई है। -b और b की वैल्यू 5 थी, इसी तरह प्लस माइनस b की वैल्यू 5 थी तो 5 का स्क्वायर आ गया है, -4 वैल्यू उसका फार्मूले का, और इसी तरह 1a वाली वैल्यू और c 84/2, a की वैल्यू 1 आ गई है। इसी तरह इनको सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम। प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है, और ये वाली वैल्यू जब 84 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा 84 मल्टीप्लाई 4 4 4 16, 0 लगा 1 कैरी 8 4 32 और 30
3 -33/106/2 ये आपके पास बन गया। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करते करते आप लोगों ने इसको सोल्यूशन सेट तक ले आना है जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो जाते। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोगों ने इसका सोल्यूशन जो भी आएगा, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, वो यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे नाजरीन आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुख्तलिफ़ तरीके तकरीबन सिखा दिए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुकम्मल तौर पर सोल्व करना सिखा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा कि आपके पास तो जनरल फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस सी, जैसे कि मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो ये फॉर्म हमारे पास ax प्लस सी बचेगी, ये इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड है। और जब हमारे पास x की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो ये प्योर बन चुकी होगी। और इसी तरह अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू ख़त्म होगी तो ये बचेगा bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम लीनियर बोल देते हैं। तो ये हमारे पास तीन, इसी तरह तीन जो मेथड थे जिसका नाम मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वाली फैक्टराइजेशन, इसी तरह सेकंड वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड वाली जो थी हमारे पास वो क्वाड्रेटिक फार्मूला था। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर जो मैथ की 10th का फर्स्ट चैप्टर है उसका ओवरव्यू था। इस ओवरव्यू में मैंने आपको कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुकम्मल सॉल्यूशंस, उनके मेथड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स के बारे में बता चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।